हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोरियर डोमेन डुअलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे, खासकर ये टॉपिक जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वाइज, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हम जो फॉर्मूला यहाँ देखेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xt, अगर उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा एक्स ओमेगा। ये टाइम डोमेन में है, ये हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिल गया। जैसा कि हम जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर देता है। तो अब आगे अगर हम ये कहें कि इसी सिग्नल के अंदर ओमेगा को अगर हम रिप्लेस कर दें, जैसे सपोज अगर हम इसे ये लिख दें कि xt है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो सिग्नल आया उसमें यहाँ पर आ गया 2 पाई x माइनस ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा को हमने t से रिप्लेस कर दिया और साथ में फिर यहाँ पे 2 पाई से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज अबाउट द ड्युअलिटी। ड्युअलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, कोई सिग्नल है xt, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो सिग्नल आ गया x ओमेगा। उसके बाद ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया t से, देन यहाँ पे हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ x ऑफ माइनस ओमेगा हो गया। तो ये आपका ड्युअलिटी है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि द ड्युअलिटी प्रॉपर्टी states that if xt has a फोरियर ट्रांसफॉर्म, कोई सिग्नल है xt हैज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म इज x ओमेगा, देन if we form a function of time that has the functional फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा, that has the functional form of the transform फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा। ये डेफिनेशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन याद रखनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, क्योंकि ये लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। दैट हैज दी फंक्शनल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल टाइम फंक्शन। तो ये डुअलिटी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर ये बता रही है आपको कि अगर सपोज हमारे पास कि कोई इफ xt हैज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा, जैसा कि यहाँ पर है कि कोई सिग्नल है टाइम डोमेन में xt, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल आ गया x ओमेगा, देन वी फॉर्म ए न्यू फंक्शन। तब हम एक न्यू फंक्शन बनाते हैं ऑफ टाइम, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट हैज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा, दैट हैज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल टाइम फंक्शन। सो दिस इज अबाउट द डुअलिटी प्रॉपर्टी। ये तो हमने स्टडी करा जब हमने ओमेगा की वैल्यू रखी है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे ओमेगा की जगह f रिप्लेस कर देंगे तब भी हम इसे लिख सकते हैं। तब हम इसे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि xt, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आएगा हमारे पास xf और देन xt, इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 पाई x ऑफ माइनस f।
यहाँ कुछ नहीं करा, f को हमने t से रिप्लेस करा, देन यहाँ पे t को माइनस f से। तो आपको ये याद रखना है कि f को यहाँ पर t से रिप्लेस किया, देन t को माइनस f से, यहाँ पे हम ओमेगा ले रहे हैं और यहाँ पे हम f ले रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ xt हैज़ ए फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा, देन इफ वी form a new function of time that has the functional form of the transform Fourier transform x omega that has the functional form of the original time function. So this is about the Fourier domain duality. Duality property इसलिए ज़्यादा important है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और वो क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं वो आगे और एग्जाम यहाँ पे आपको जब समझाए जाएंगे तब आपको और ही अच्छे से डुअलिटी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अभी आप इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।